गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम अपना हिंदी का चैप्टर 14 विश्व पुस्तक मेला पाठ 14 विश्व पुस्तक मेला रीड करेंगे। सब आपने भी बेटा सब आपने सभी ने कोई ना कोई मेला ज़रूर देखा होगा। आप सबको पता है कि मेलों में क्या क्या होता है। तो हमारे देश में मेलों का प्रचलन रहा है। मेले अनेक प्रकार के होते हैं। इनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, साथ ही मनोरंजन होता है। इस पत्र में दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले के विषय में बताया गया है। तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे मेले लगते हैं और मेले अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेलों में हमारी ज़रूरतों का बहुत सामान मिलता है और साथ ही इससे हमें जब हम मेले में घूमने जाते हैं तो इससे हमारा मनोरंजन भी होता है। वहाँ पे अनेक प्रकार के झूले होते हैं और बहुत सारे खाने पीने की स्टॉल वगैरह लगी होती हैं। तो आप सब कभी ना कभी ज़रूर मेले में गए होंगे। तो आज हम इस चैप्टर में, इस पाठ में हम जो दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक पत्र है जो कौन लिख रहा है? अंकित लिख रहा है। किसको? अपने मित्र को लिख रहा है, जिसका नाम है प्रखर। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम किसी को अगर हम अपनी तरफ से कोई पत्र भेजते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं। इसमें क्या एड्रेस लिखा हुआ है? 14/2 दिलसाद गार्डन, दिल्ली 110095, 11 जनवरी। ठीक है, सन जैसे अभी 2021 चला हुआ है वो आप लिख सकते हो। जो डेट आज की है वो डाल सकते हो इस पर। प्रिय प्रखर, कैसे हो? इन दिनों प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेले में गया था। इसमें देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती हैं। हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुँचे। वहाँ मेले में जाने वाली लंबी कतार लगी थी। हम टिकट खरीदकर अंदर पहुँचे। कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहाँ आए थे। वहाँ बड़े बड़े हॉल थे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थी। इतनी पुस्तकें देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई। वहाँ इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि विषयों की पुस्तकें थी। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी थी। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती हैं। तरह तरह के खिलौने, पजल, विज्ञान, गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, ओरिगेमी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी हैं। कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई हैं। दादाजी ने मुझे पजल दिलाए क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे ही खिलौने और पुस्तकें खरीदी हैं। पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना रखी हैं, जैसे पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, डायरी, पेन। पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें मुफ्त देना। मुझे भी उपहार में कुछ चीज़ें मिली हैं। मेले में हमने खाना भी खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने आइसक्रीम भी खाई। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। अगले वर्ष तुम भी यह मेला देखने ज़रूर आना। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकित। तो बच्चों आपको समझ में आया, अंकित ने इस पत्र में अपने मित्र प्रखर को, जो उसने पुस्तक मेला अपने दादाजी के साथ देखा है, उसके बारे में उसने जिक्र किया है कि उसने वहाँ पर बहुत सारी किताबें देखी, बहुत सारी उसने जो किताबें हैं वो ख़रीदी हैं। ठीक है, और वहाँ पर उसने क्या क्या किया ये सब इसमें बताया गया है। तो सभी बच्चे इसको 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे पुस्तक का मतलब होता है किताब,
कतार, पंक्ति। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? छात्र। विक्रेता होता है बेटा जो कुछ चीज़ें बेचने वाला होता है ना, बेचने वाले को हम बोलते हैं विक्रेता। उपहार का मतलब होता है, उपहार को हम तोहफा भी बोलते हैं। मानसिक, मानसिक मतलब बुद्धि का। सचित्र होता है चित्र सहित। पजल क्या होता है? पहेली। ठीक है, ये मैंने आपको कठिन शब्द भी लिखवाए हुए हैं। दिलसाद गार्डन, प्रगति, विद्यार्थी, साहित्य, सामग्रियाँ, पंचतंत्र, पत्रिकाएं, कैलेंडर, सम्मेलन, प्रसिद्ध। ये आपका एक मुहावरा भी दिया हुआ है इसमें, आंखें फटी रह जाना, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। इसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर में देखो, पत्र किसने किसे लिखा है? अंकित ने लिखा है। किसे लिखा है बेटा? प्रखर को। ठीक है, किसने लिखा है? अंकित ने प्रखर को। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा था? प्रगति मैदान में। दादाजी ने अंकित को कौन से खिलौने दिलाए? पुस्तकें व पजल दिलाई। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखित क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखवाए हुए हैं, वो सभी बच्चे याद भी करेंगे, साथ में लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और ये जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक अभ्यास कार्य है वो सब अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।